हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे तो इसका रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिताजी से पूछता है कि अमीर कैसे बना जाए, तो उसके पिताजी कहते हैं कि माइक के पिताजी से पूछो, क्योंकि आने वाले समय में वे बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने वाले हैं और अमीर कैसे बना जाता है इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी वही दे सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी माइक से कहता है कि तुम घर जाना, जब तुम्हारे पिताजी आए तो उनसे पूछना कि अमीर कैसे बना जाता है, वे इसके बारे में सिखा सकते हैं। तब रॉबर्ट कियोसाकी अरे सॉरी माइक मान जाता है और रॉबर्ट कियोसाकी से कहता है कि मैं अपने पिताजी से जब ये पूछ लूँगा तो चाहे जितनी भी देर हो जाए मैं तुम्हें कॉल करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि मेरे पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं। तब माइक घर जाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि अमीर कैसे बना जाता है, यह मुझे और माइक को सिखा सकते हैं। तो उसके पिताजी इस पर मान जाते हैं और कहते हैं कि मतलब तुम लोग कल मुझसे मिलो। तब लगभग 10:30 बजे के आसपास माइक रॉबर्ट कियोसाकी को कॉल करता है और कहता है कि पिताजी हमें अमीर कैसे बना जाए इस बारे में सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं और कल उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। तो रॉबर्ट कियोसाकी अगले दिन सुबह माइक के घर जाता है, माइक के पिताजी से मिलने के लिए। तो वह जाता है और माइक के पिताजी का इंतज़ार करता है। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद माइक के पिताजी रॉबर्ट कियोसाकी से मुलाकात करते हैं, उनको अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि अमीर कैसे बना जाए यह चीज़ मैं तुमको सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको तुम्हें माननी पड़ेगी। तब रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि कैसी शर्त और क्या मानना पड़ेगा। तब माइक के पिताजी बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे, मेरी कंपनी में नौकरी करोगे, मैं तुम्हें 10 सेंट पर हावर दूंगा और तुम्हें हर वीकेंड पे तुम्हें 3 घंटे काम करने पड़ेंगे, जिसके 3 घंटे के मैं तुम्हें 30 सेंट दूंगा। तो माइक उतना ज़्यादा बड़ा उस टाइम नहीं था, तो वो हर वीकेंड पे खेलने जाया करता था लेकिन फिर उसने उसे अमीर बनना था, तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मुझे सिखा दीजिएगा कि अमीर कैसे बना जाता है, मैं आपके यहाँ पे काम करूँगा। तब अब जो मतलब यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो अब जो रॉबर्ट कियोसाकी है वह हर वीकेंड पर अपने खेल को छोड़ करके माइक के पिताजी के यहाँ पे जाता है और नौकरी करने लग जाता है। 3 घंटे हर वीकेंड पे जाता है, काम करता है। तो जब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, जो माइक के पिताजी हैं अब तक रॉबर्ट कियोसाकी से ना ही मिले थे और ना ही कुछ बताए थे, ना ही कुछ सिखाए थे कि अमीर कैसे बना जाए कैसे नहीं। तो जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन सब चीज़ों से और वो कहता है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, मुझे नौकरी करने के कम पैसे मिल रहे हैं, अभी तक उन्होंने मुझे कुछ सिखाया भी नहीं है और 10 सेंट पर हावर मुझे दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, और मुझसे बाल श्रम भी करवा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। अब मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम को छोड़ दूँगा। जब यह बात रॉबर्ट कियोसाकी माइक को बताता है तो माइक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वह कहता है कि पिताजी ने पहले ही बोला था कि जब रॉबर्ट नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तब मुझे बता देना, मैं रॉबर्ट से तब उसके बाद मुलाकात करूँगा। तो इस पर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी इतने दिन से मेरे साथ मजाक कर रहे थे, 3 हफ्तों से वो मुझसे मिले भी नहीं हैं और ना ही उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, वे मुझसे बाल श्रम करा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो वह ठान लेता है कि वह माइक के पिताजी से मिलेगा और उनसे बोलेगा या तो मेरी पगार को बढ़ा दीजिए
या फिर मैं यह नौकरी छोड़ दूँगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।